मायूस होने वाले तू आरज़ूए करम किए जा, कभी तो उनकी नजर उठेगी, तू अपनी आंखों को नम किए जा। उस बारगाह में अगर ज़या की ज़बान बोलती है तो इस तरीके से बोलती है कि फलाहुल हम्द लिखो नाते रसूल अकरम, आए जिब्रील अभी लेके जरा लहो कलम, दस्ते खुदरत से कहो लाए बयाज़े आलम, ते अतारो थी जरा कमाए याहूद रकम, कलमिए ज़ौक़े बयां बरक़े सरे तोर से लो, रोशनाइयों कलम सुल्फ़े रुख़े होर से लो, मांग ले इस वक्त उठा है पर्दा, ऐसा याद है ये मौका है दुआ का अच्छा, बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा, चलो से तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, सामईन ज़िक्र औलिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने आज की इस महफ़िल पाक का इनेकाद फरमाया। खुसूसियत के साथ सरपरस्ते आला की लगन और उनकी कोशिश जो कि रंग लाई और इंशाअल्लाह रंग ला के रहेगी, इसलिए कि ये किसी और का रंग नहीं, अली का रंग है। और अली का रंग कहीं से कभी फीका ना हुआ है, ना आज है और ना कभी होगा। ये हजरात रंग में हैं। आप हजरात गुलामे अली हैं तो आप भी अपनी गुलामी का रंग दिखा दीजिए, है ना। इसलिए कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है, तो मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त लूंगा नहीं। मेरे बाद फिर आपको एक और खिताब समाअत करनी है, फिर आखिर में इंशाअल्लाह ताला हुजूर सुल्तानी खिताबत को आप सुनेंगे। उसके बाद इस महफिल पाक का इनेकाद जो इख्तिताम होगा और उस इख्तिताम पर सलातो सलाम होगा। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ शुक्र से पास खूबी और सताइश उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा है कि जिसने अनगिनत मखलूक के साथ शाहनो रताई को भी ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए ताबे सुखन बख्शा। उसी की बारगाहे बेगस पनाह में उसका गुनहगार सियाहकार खताकार सरापा ऐसिया शिआर बंदा इस तरह हाज़िरी की सआदत हासिल करता है और अर्ज करना चाहता है। शायर यूं कहता है कि हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, हर एक हम्द के शायान ज़ात तेरी है, तू कायनात का रब कायनात तेरी है, तू कायनात का रब कायनात तेरी है। और जगह के पास बोला या सुला के दे आवाज, जगह के पास बोला या सुला के दे आवाज। अरे किसी भी हाल में रख सारी रात तेरी है, किसी भी हाल में रख सारी रात तेरी है। और पुकारता है जहां कुल्लु मन अलैहा फान, पुकारता है जहां कुल्लु मन अलैहा फान। अरे जिसे ज़वाल नहीं वो हयात तेरी है, जिसे ज़वाल नहीं वो हयात तेरी है।
तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। और इस शेर पे आप हजरात की तवज्जो के मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है। तो अब मुझे कह लेने दिया जाए कि जब आयत की कोई मिसाल ना आ सकी तो आयत तत्हीर की कोई मिसाल क्या ला। मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती, मिसाल एक भी आयत की आ नहीं सकती कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है, कि जिसका नाम है कुरान किताब तेरी है। तू कायनात का रब, कायनात तेरी है। इसी जज्बे अकीदत और मोहब्बत की सरशारी के साथ अब मैं आपकी समाअत की दहलीज पर अपना अगला कदम रखना चाहता हूँ और इस तरीके से अर्ज करना चाहता हूँ। वालिद माजिद अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं कि ख्याल और फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए, ख्याल और फिक्र को हर लम्हा बावजू रखिए, फिर उनके मदह मुतहर की आरज़ू रखिए। और वो रोशनी कहाँ तमसील के चरागों में कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए, कि जिनको हुस्ने मोहम्मद के रूबरू रखिए। अरे तुम हुस्ने मुस्तफा के आगे कौन सी मिसाल लाओगे, तुम हुस्ने मुस्तफा के आगे कौन सी नजीर लाओगे। इसलिए कि जो भी वहाँ लाओगे वो हमेशा कम कही जाएगी। सूरज की रोशनी अगर लाओगे कम कही जाएगी, शाम की चांदनी बताओगे कम कही जाएगी, सितारों की खुनकता भी कहोगे कम कही जाएगी। अरे लाले यमन भी वहाँ कम है, तुर्रे अदन भी वहाँ कम है, मुश्किल खुतन भी वहाँ कम है, नसरीनो नस्तरन भी वहाँ कम है, जाने अंजुमन भी वहाँ कम है, नफासमन भी वहाँ कम है। अरे जो भी लाओगे वो कम है, कम है। इसलिए कि वो तो ऐसा सनम है कि जिसके हुस्न का छीटा बाग़े इरम है। हसीराने जहाँ की गर्दने जिसके आगे खम है, जिसका खमे अबरो मेरा बेहरम है। और शायद इस तरह रकम है कि तमसील उसकी क्या कोई मुझे बहार दे। अल्लाह जिसके मद में कुरान उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाज़ विलायत कॉन्फ्रेंस, औलाद शहबाज मोहम्मद। तो उस अब मुझ जैसा कम इल्मो फहम बंदा अब बोले तो क्या बोले, उस बारगाह के लायक कोई जुमला लाए तो क्या लाए, उस बारगाह के मुताबिक उस बारगाह कहवा जनाब में आखिर बोले तो क्या बोले। अगर ये बोले तो देखते हैं वो भी तो वो नजर आ रहे हैं, अगर ताहा बोले तो यासीन भी नजर आ रहे हैं, वद्दुहा बोले तो वल्लैल भी तो नजर आ रहे हैं। अब उस बारगाह में हम बोले तो क्या बोले, कायनात तसव्वुफ की रूह रवा बोले, हादिए इंसजा बोले, सयाहे नामका बोले, वजह गुलफका बोले, मुख्तारे तो जहां बोले, महबूबे खालिके कौनो मका बोले, शहंशाहे कौनैन बोले, मालिके दारैन बोले, साहिबे काबा हुसैन बोले, हादिए सुबुल बोले, खत्मे रसूल बोले, मौलाए कुल बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे शहबाजिया, फैजाने शहबाज मोहम्मद।
बोले तो क्या बोले, इसलिए कि हर कोई कोशिश तो कर रहा है उस बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने की कोशिश तो कर रहा है, और कोई कर रहा है तो इस तरीके से कर रहा है कि शुरू करें दास्ताने उल्फत। हम सफीरों कहाँ से पहले नजर से, दिल से, जिगर से कि अर्ज करते ज़बान से पहले, और कोई मुसव्विर उतारे कैसे तुम्हारे नक्शे, तुम्हारे जलवे, हरी कदा खुद ही बोलती है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे शहबाजिया, हुजूर मखबूर जामी साहब किबला, हुजूर मसरूर राजी साहब किबला, हुजूर नूर अताई साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उस बारगाह में बोला जाए तो क्या बोला जाए, जबान खोली जाए तो कैसे खोली जाए, इसलिए कि उस बारगाह में जब कोई शायर गुलामी पेश करता है तो इस तरीके से कहता नजर आता है, करम से मायूस होने वाले तू आरज़ूए करम किए जा, कभी तो उनकी नजर उठेगी, तू अपनी आंखों को नम किए जा। उस बारगाह में अगर ज़या की जबान बोलती है तो इस तरीके से बोलती है कि फलाहुल हम्द लिखो नाते रसूल अकरम, आए जिब्रील अभी लेके जरा लहो कलम, दस्ते कुदरत से कहो लाए बयाज़े आलम, दे अतारो थी जरा कमाए याकूत रकम, गर्मिए ज़ौक़े बया बरक़े सरे तोड़ से लो, रोशनाइयों कलम सुल्फ़े रुखे होर से लो, मांग ले इस वक्त उठा है पर्दा, ऐसा दे ये मौका है दुआ का अच्छा, बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा, चलो से तुम इनाम भी लो, कासिर भी लो, तकबीर, तकबीर, पूरा मजमा जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बाबे रहमत से चली आती है हर बार सदा, मदहे खां आओ, चलो हक से तुम इनाम भी लो, कसर भी लो, उर भी लो, बादाए गुलफाम भी लो, कसर भी लो, उर भी लो, बादाए गुलफाम भी लो। अब ज़हन सोचने पे मजबूर है कि आखिर शाहनूर बोले तो क्या बोले, कहे तो क्या कहे। अब ज़हन इसी फिक्र में मुब्तला था कि अचानक मैंने देखा बरेली का ताजदार शाहनूर के हाथ को पकड़ कर बरादा है, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का कुले ज़ेबा कहो तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलायत कॉन्फ्रेंस, खानदानी शहबाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रज़ा ने कहा शाहनूर सोचने की कोशिश ना कर, बस बोलता जा, बस बोलता जा, समझने की कोशिश ना कर, बस बोलता जा, और ये भी बोल उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहि अलहम्दु में दुनिया से मुसलमान गया। उस बारगाह में शाहनूर, अरे ये राजनगर की धरती है ना, है ना, बोलो ना मेरे, राजनगर की धरती है। क्या बात हुआ, कल इश्तियाक राज कर रहा था, आज मखमूर राज कर रहा है। ये शहबाज मोहम्मद का इलाका है, ये शहबाजी का इलाका है। और जानते हो कौन से शहबाज मोहम्मद का इलाका है?
जानते हो कौन शहबाज मोहम्मद? जो बचपने के आलम में अपने सबक को सूरज के तबक पर पढ़े। क्या वही शहबाज कहाँ? क्या जो संगे कुलूक से अपने इस्तिंजा सुखाने वाले ढेले से अगर दीवार में मार दे तो दीवार सोने में बदल जाए? क्या वही शहबाज मोहम्मद? कहाँ? हाँ वही शहबाज मोहम्मद। क्या वही शहबाज मोहम्मद जिसके बारे में सरकारे गौसे आजम फरमाए कि मन व शहबाज यके हंसता कि मैं और शहबाज दोनों एक ही हैं? क्या वही शहबाज मोहम्मद? हाँ 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 वही शहबाज मोहम्मद। क्या वही शहबाज मोहम्मद जो कब्र से अपने हाथ को बाहर निकाल कर बूढ़ी ज़ईफ़ा का तोहफा कबूल करे? क्या वही शहबाज मोहम्मद? कहाँ? हाँ हाँ वही शहबाज मोहम्मद। क्या वही शहबाज मोहम्मद के जिसकी बारगाह में खिज़र तो आए एक पारस लेकर आए तो फकत एक पारस लेकर, लेकिन चले जाएं फिर से वापस आए देखे हालत वही रहे, हालत वही नजर आए। वारे हजरते खिज़र पूछे शहबाज मोहम्मद पारस दिया था, क्या किया? शहबाज ने फरमाया कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। कहा अरे इतना कीमती पत्थर कुएं में फेंक दिया। अब आया अली के लाडले को जलाल, कहा जाओ कुएं से ढूंढ लो पारस। जब हजरत खिज़र जाए झांके कुएं के जानिब तो देखे पूरा कुआं पारस से भरा नजर आए। दे तो एक पारस लेकिन लौटे तो देखें पूरा पारस ही पारस, पारस ही पारस। शहबाज मोहम्मद ने बता दिया है दुनिया वालों जान लो मैं तुम्हारे दरमियान पारस हजर नहीं पारस बशर छोड़ूंगा। क्या वही शहबाज मोहम्मद? हाँ हाँ वही शहबाज मोहम्मद। क्या जिसकी आवाज नबी की आवाज से मिलकर हुई हम आवाज? क्या वही शहबाज? कहाँ? हाँ हाँ वही शहबाज जिसका कादरी है मिजाज और चिश्ती है अंदाज, कादरी है मिजाज और चिश्ती है अंदाज। क्या वही शहबाज मोहम्मद? कहा हाँ हाँ वही शहबाज मोहम्मद। और जिसके बारे में हजरत की जबान कह उठे तू अली का लाडला है, तू नबी का नूर है, तेरी आमद से मुनव्वर शहर भागलपुर है ना? ऐसी बारगाह की गुलामी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है, ऐसी गुलामी हमें और आपको हासिल है। अब बोलिए मिजाज बना के नहीं बना? बोलो ना भाई, बना के नहीं बना? बनेगा ही, इसलिए कि मिजाज बनाने वाला जो एक से एक बैठा है, बनाने वाला जो बैठा है। और ये मजाल नहीं है बादल के अंदर कि जब अली का शेर बरस रहा हो तो उसके सामने ये बरस जाए। इसलिए आज यहाँ बरसेगा कोई ना तो कोई बरसेगा। ये और बात है कि जो आकर चला गया अब वो ना जाने कब तक तरसेगा, लेकिन आज कोई जरूर बरसेगा। और ये जान लो आज अगर बरसेगा तो राजनगर की सरजमीन पर अली के इश्क का जुनून बरसेगा और शहबाज का ये खून बरसेगा। है ना?
अब मैं असली मुद्दा पे आ जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी थामना हुजूर आप ही का काम है ना? इसलिए कि ना कमजर्फ हम हैं ना साकी बखील, न कमजर्फ हम हैं न साखी बखील, ये दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ, है ना? तो इसलिए आज हम लोगों के पिलाने का वक्त है, और हमारे पिलाने का अंदाज तो ये है प्यारे के पीले जो शराबे इश्क़ नबी, मरता हो तो जीना आ जाए, बाधा कशो मांगो ये दुआ, पीने का करीना आ जाए। आप जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी क़द्र हज़रात, आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है, कुरान इरशाद फरमा रहा है कि और अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, बेशक ये दिल की परहेजगारी। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करो, बेशक ये दिल की परहेजगारी। अल्लाह ने ये इतनी बड़ी कायनात बनाई, जर्रे और जर्रात से लेकर अर्ज़ो समावात तक हर एक शय को निशानी अता कर, हर एक शय को उसकी पहचान अता कर दी, हर एक शय को शनाख्त अता कर दी, और वही निशानी शय की तर्जुमानी करता, वही निशानी शय की तर्जुमानी करता है। आप अगर निशानी को ना पहचाने शय तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप निशानी को ना पहचाने शय तक नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह ने इस कायनात के अंदर हर एक शय को एक ना एक निशानी अता कर दी, एक ना एक पहचान अता कर दी, एक ना एक पता अता कर दिया। अब इस जिसके पास ये पता है उसी का इस दुनिया के अंदर भी पता है। अब जिसके पास ये पता नहीं है वो यहाँ भी लापता है और वहाँ भी लापता है। और शायद इसी मौकाओं महल को देखते हुए शायर ने क्या ही खूब कहा कि पता लगाए कोई क्या मेरे पते का पता, मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं, मेरे पते का पता है कि लापता हूँ मैं। तो अब यहाँ आपको लापता होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये जान लें कि खुदा ने इस कायनात के अंदर हर शय को एक ना एक निशानी अता कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर तारों को चमक से पहचाना जाता है, खबरों को गुनक से पहचाना जाता है, फूलों को महक से पहचाना जाता है, कांटों को खटक से पहचाना जाता है, बच्चों को हुमक से पहचाना जाता है, बादलों को गड़गड़ाहट से पहचाना जाता है, बिजली को चमचमाहट से पहचाना जाता है, खबरों को गुनगुनाहट से पहचाना जाता है, लबों को थरथराहट से पहचाना जाता है, कदमों को आहट से पहचाना जाता है, हर शय को एक ना एक निशानी से पहचाना जाता है। पहाड़ को सख्ती से पहचाना जाता है, मोम को नरमी से पहचाना जाता है, जमीन को पस्ती से पहचाना जाता है, आसमान को बुलंदी से पहचाना जाता है, गौस को गौसियत से पहचाना जाता है, अब्दाल को बदलियत से पहचाना जाता है, गौस को गौसियत से पहचाना जाता है, ख्वाजा को ख्वाजियत से पहचाना जाता है, मखदूम को मखदूमियत से पहचाना जाता है, शहबाज को शहबाजियत से पहचाना जाता है, सिद्दीक को सदाकत से
पहचाना जाता है, फारूक को अदालत से पहचाना जाता है, उस्मान को सखावत से पहचाना जाता है, अली को शुजाअत से पहचाना जाता है, तलहा को रिफाकत से पहचाना जाता है, सादो सईद को सदाकत से पहचाना जाता है, बिलाल को मोहब्बत से पहचाना जाता है, उवैस को फुरखत से पहचाना जाता है, हसन को इमामत से पहचाना जाता है, हुसैन को शहादत से पहचाना जाता है। अरे हर शय को एक ना एक निशानी से पहचाना जाता है। फर्क बस इतना है कि जब मखलूक को पहचाना गया तो निशानी से, और जब खालिक को पहचाना गया तो मुस्तफा की मेहरबानी से, है ना। जब मखलूक को पहचाना गया तो निशानी से, और जब खालिक को पहचाना गया तो मुस्तफा की मेहरबानी से। तो ऐ अल्लाह, हमने तेरी निशानियों को जान लिया, कुछ तेरे महबूब की तो निशानी होगी, कुछ महबूब की तो निशानी होगी। अरे मौला, तूने कायनात को सब दे दिया, लेकिन ये कायनात तो तू फैली है ना, तू फैली है ना। जब तू फैली को इतना मिला तो असली को कितना मिला। जब तो फैली को इतना मिला तो असली को कितना मिला। जवान मिला नादान जानता नहीं है, जरा करीब आकर देख तुझे मालूम हो जाएगा। अरे जरा करीब आकर देख तुझे पता चल जाएगा, जरा करीब आकर देख तू खुद को उस तरीके से पहचान जाएगा। अरे जरा करीब तो आकर देख। अरे मैंने आयशा किसको दिया है, उसी को तो दिया है। उम्मे सलमा किसको दिया है, उसी को तो दिया है। तलहा और जुबैर किसको दिया है, उसी को तो दिया है। अरे जाहो जलाल भी उसको दिया है, और हजरत बिलाल भी उसको दिया। सब कुछ तो उसी को दिया, सब कुछ तो उसी को दिया। अरे जरा करीब आकर देखना, मैंने घर वाला भी अता किया, दर वाला भी अता किया। मैंने घर वाला भी अता किया, दर वाला भी अता किया। जब घर वाले की जानिब देखा तो अली वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, इमाम बाकिर वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, मूसा रजा वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, तकी भी वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, तकी भी वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, नकी भी वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, हसन अस्करी भी वहीं खड़े नजर आ रहे हैं, मोइनुद्दीन भी वहीं नजर आ रहे हैं, मोहिउद्दीन भी वहीं नजर आ रहे हैं, कुतुबुद्दीन भी वहीं नजर आ रहे हैं, शाह यासीन भी वहीं नजर आ रहे हैं, शहबाजुल मिल्लत व दीन भी वहीं नजर आ रहे हैं, मुल्ला अब्दुल सलाम भी वहीं नजर आ रहे हैं, हजरत अब्दुल लतीफ भी वहीं नजर आ रहे हैं, हजरत तकी भी वहीं नजर आ रहे हैं, हजरत नकी भी वहीं नजर आ रहे हैं, सफी सियालकोटी भी वहीं नजर आ रहे हैं, अशरफुल आलम भी वहीं नजर आ रहे हैं, रईसुल आलम भी वहीं नजर आए हैं, शाह आलम भी वहीं नजर आ रहे हैं, सफीउल आलम भी वहीं नजर आ रहे हैं, इश्तियाक आलम भी वहीं नजर आ रहे हैं, और ये लोग वहीं नजर आ रहे हैं। दबा दिया। मौला, तेरी निशानी को जान लिया, तेरे महबूब की निशानी को भी जान लिया, तेरे नबी की निशानी को भी जान लिया। कुछ अली की भी तो निशानी होगी, कुछ अली की भी तो निशानी होगी। कहा नादान, ये दुनिया के तमाम वली अली ही की तो निशानी है। दुनिया के तमाम वली
अली की ही तो निशानी है, अली की ही तो निशानी है, अली की ही तो निशानी है। जो दर वाले हैं वो भी अली की निशानी है, जो घर वाले हैं वो भी अली की निशानी है। फर्क बस इतना है कि अगर घर वाले को देखा तो वो भी अली वाला नजर आया, घर वाले को देखा तो वो भी अली वाला नजर आया, और राबता अगर बताता नजर आया तो इस तरीके से बताता नजर आया कि जर्रे छड़कर तेरी बेजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बोले मेरी सरकारों के। है ना, सबकी निशानी को जान लिया। अच्छा, कुछ गुलामों की भी तो निशानी होगी, कुछ गुलामों की भी तो निशानी होगी। कहा नादान हाँ बेशक बिल्कुल है, गुलामों को बताने की जरूरत नहीं होती है कि ये रसूल का गुलाम है, ये रसूल का गुलाम है। इसलिए कि जब गुलाम रसूल किसी इलाके से गुजरता है पूरा इलाका बोलता है ये अल्लाह के रसूल का गुलाम है, गलियां बोलती हैं ये अल्लाह के रसूल का गुलाम है, समाज बोलता है ये अल्लाह के रसूल का गुलाम है, इलाका बोलता है ये अल्लाह के रसूल का गुलाम है, लम्हात बोलते हैं ये अल्लाह के रसूल का गुलाम है। और उनका गुलाम तो ऐसा होता है कि जो अपने एक लाहौल से सारे माहौल को बदल देता है, अपने एक लाहौल से सारे माहौल को बदल देता है। और जनाब हम तो हर माहौल में लाहौल पढ़ने वाले हैं, हम तो हर माहौल में लाहौल पढ़ने के काबिल हैं कि अगर उस कैटेगरी का होगा तो निकल जाएगा, नहीं होगा तो संभल जाएगा, नहीं होगा तो संभल जाएगा। इसलिए कि लाहौल निकाला भी करता है, लाहौल संभाला भी करता है। तो गुलामी रसूल को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं गुलामी रसूल हूँ, गुलामी रसूल हूँ। अगर इसकी मिसाल देख रही है ना, जनाबे सिद्दीक़ अकबर को देख लो, जनाबे सिद्दीक़ अकबर को देख लो, ईमान ला चुके सरकारे रिसालत में आपकी बारगाह में चले गए। कहा है अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर हैं, क्या हम हक पर हैं? उलमा की तवज्जो, इसलिए कि हम सिद्दीक वाले भी हैं, अली अली वाले भी हैं, सब हमारे हैं। हम फकत एक पल्ले वाले नहीं हैं, हम दो पल्ले वाले हैं। हमारे दोनों हाथ काम के हैं, इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू है, इस हाथ में भी लड्डू है। अगर एक हाथ में अहले बैते अतहार का दामन है तो एक हाथ में सहाबाए किराम का दामन है। ना हम इन्हें छोड़ने वाले हैं, ना हम इन्हें छोड़ने वाले हैं। गुलामी रसूल को देखना है ना, सिद्दीक़ अकबर को देखो। गए रसूल की बारगाह में, है अल्लाह के रसूल हम हक पर हैं। कहा हाँ हाँ हक पर हैं। सिद्दीक़ ने फरमाया जब हम हक पर हैं तो आज से हम नमाज छुपा कर नहीं, आज से हम नमाज छुपा कर पढ़ेंगे, छुपा कर नहीं पढ़ेंगे। चले गए काबे के हल्के में दुश्मनानी इस्लाम का जमघटा लगा हुआ है, कुफारों मुशरिकीन घेरे हुए हैं। जनाबे सिद्दीक़ अकबर गए, अल्लाह अकबर कहकर हाथ जूं ही बांधा, नमाज एक मर्तबा मुकम्मल की, कुफार ने घेर लिया। घेर उस नबी पर ईमान लाया है, नमाज पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं
और क्या कर रहे हैं? इतना कहकर हाथ बांध लिया। अब इतना करना था, इधर जनाबे सिद्दीक़े अकबर ने बांधा, इधर से कुफारो मुशरिकीन जनाबे सिद्दीक़े अकबर पर टूट पड़े। इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया जनाबे सिद्दीक़े अकबर को। बिस्तरे मर्ग के करीब पहुंच गए जनाबे सिद्दीक़े अकबर। कबीले वालों में से चंद ने देखा, दौड़कर फौरन कबीले में बात पहुंचाई। पूरा कबीला दौड़ पड़ा जनाबे सिद्दीक़े अकबर की इमदाद को आने के बाद ऐलान पे ऐलान करने लगा, खबरदार अब किसी ने अबू बकर की जानिब निगाह उठाकर देखा है, खबरदार अब किसी ने अबू बकर पर हाथ उठाया है, अगर उस पे हाथ उठाएगा पूरे इलाके पे हाथ उठाना समझा जाएगा, पूरे इलाके से जान के लिए तैयार हो जाए। जनाबे सिद्दीक़े अकबर को गोद में उठाया गया, घर की जानिब लाया गया। अब वहीं पे आपके वालिद भी मौजूद है, वहीं पे आपकी बूढ़ी वालिदा भी मौजूद है। अपने जानों पर अपने बेटे सिद्दीक के सर को रखे हुई है, वहीं पे खैशो अकारीब भी जमा है, अपने पराये सब वहीं जमा है। अपने जानों पर अपने बेटे के सर को रखकर पानी की छींटे मारती चली जा रही है। अब होश आ जाए, अब होश आ जाए, अब होश आ जाए। घंटों के बाद जनाबे सिद्दीक़े अकबर की आंख खोली। घंटों के बाद अब बाप ने आगे बढ़कर पूछा, अबू बकर खैरियत से तो है? मिजाज तो ठीक है। घर वालों ने बढ़कर पूछा, अबू बकर खैरियत से है? कराबतदारों ने बढ़कर पूछा, अबू बकर खैरियत से है? अपनों ने बढ़कर पूछा, अबू बकर खैरियत से है? खैशो अकारीब ने बढ़कर पूछा, अबू बकर खैरियत से है? अब तड़पता हुआ का माँ का दिल अब अपने बेटे के करीब आता चला जा रहा है और सिसकती आवाजों के साथ आपकी वालिदा आपसे पूछती चली जा रही हैं, बेटे खैरियत से तो है? अबू बकर खैरियत से तो है? ऐ मेरे लफ्ते जिगर खैरियत से तो है? ऐ नूरे नजर खैरियत से तो है? ऐ मेरे बेटे एक जुमला बोल तो सही, खैरियत से तो है? खैरियत से तो है? अब कुर्बान जाओ। सुभान अल्लाह। जनाबे सिद्दीक़े अकबर की जबान जब खोली, आपने फरमाया, ऐ मेरी वालिदा ये बाद में पूछना कि तू कैसा है, पहले ये बता मोहम्मद और रसूलुल्लाह कैसे है, पहले ये बता आमना के दिल पर कैसे है, पहले ये बता अब्दुल्ला के प्यारे कैसे है। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदुल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दायमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या कहा जनाबे सिद्दीक़े अकबर ने, ऐ मेरी वालदा ये बाद में पूछना कि तू कैसा है, पहले ये बता वो मेरे दिलबर कैसे हैं, वो अल्लाह के रसूल कैसे हैं, वो मेरे प्यारे कैसे हैं, वो मेरे दोस्त कैसे हैं। अब घर वालों ने आगे बढ़कर कहा, ऐ अबू बकर अभी जिसके कहने पर इतनी कुटाई पिटाई धुनाई हुई फिर उसी का नाम लेता है, पहले अपनी तो खैरियत बता। अब एक गुलामे रसूल की बात सुनो। सुभान अल्लाह। जनाबे सिद्दीक़े अकबर ने फरमाया कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरी वालदा क्या तुम ये नहीं जानती हो कि उनकी खैरियत में अबू बकर की खैरियत है, उनकी खैरियत में अबू बकर की खैरियत है। अगर वो खैरियत से है तो ये कायनात खैरियत से है, अगर वो खैरियत से ना हो तो ये कायनात खैरियत से ना हो। तो ये गुलामे रसूल की पहचान है।
ये गुलाम रसूल की पहचान है। देखना चाहते हो अल्लाह के रसूल का गुलाम कैसा होता है, देखना है तो जनाबे बिलाल हबशी को देखो। बस आखिरी बात कहकर इसी पे गुफ्तगू तमाम है कि जनाबे बिलाल हबशी की ज़ात है, अज़ियतें दी जा रही हैं, तकलीफ़ें दी जा रही हैं, गर्म रेत पर सुलाया जा रहा है, पत्थर के नीचे दबाया जा रहा है, नाक में धुआं डाला जा रहा है, अरब की पथरीली सरजमीन पर नंगी पीठ घसीटा चला जा रहा है। और बिलाल का मालिक कहता चला जा रहा है, ए बिलाल जो तू कहता है वो कहना छोड़ दे, बिलाल जो तू बोलता है वो बोलना छोड़ दे, फिर ये सजाए खत्म इनामात के दफ्तर तुझ पर खोल दिए जाएंगे, नवाजिशात के दफ्तर तुझ पर खोल दिए जाएंगे, इकरामात के दफ्तर तुझ पर खोल दिए जाएंगे। वरना जुल्म कर रहा हूँ और बड़ा डालूंगा, सितम कर रहा हूँ और बड़ा डालूंगा। हजरत बिलाल इतने में मुस्कुराते हैं, अल्लाह के रसूल का गुलाम मुस्कुराता है कि ओ नादान बस इतना ही, और कुछ करना हो तो कर लो, और कुछ करना हो तो कर लो, बस अरब की पथरीली सरजमीन पर ही लेटाओगे, और कुछ करना हो तो कर लो, बस चटाई के अंदर ही लपेटोगे, और कुछ करना हो तो कर लो, बस नाक में धुआं ही डालोगे, और कुछ करना हो तो कर लो। इतने में बिलाल के मालिक का दोस्त उसके करीब आता है और वो कहता वो सब छोड़ भी दे, ये तो देख दीवाना है। अब छोड़ भी दे, ये तो देख दीवाना है, ये तो देख दीवाना है। अब इतना सुनना था कि बिलाल हबशी ने एक जोरदार के कहा लगा दिया। अब मैंने भी डरते डरते आलमी तसव्वुर में पूछ ही लिया, ए हजरत बिलाल आप अपने मालिक की दोस्त की बात पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, आप उसकी बात पर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अरे जुल्म किया जा रहा है मगर मुस्कुरा रहे हैं, सितम किया जा रहा है मगर मुस्कुरा रहे हैं। अरे नंगी पेट अरब की पथरीली जमीन पर घसीटा जा रहा है मगर मुस्कुरा रहे हैं, नाक में धुआं डाला जा रहा है मगर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी ने जवाब दिया, शाहनूर अताई क्या तू जानता नहीं है ये मुझे दीवाना समझते हैं और मैं इन्हें दीवाना समझता हूँ, मैं इन्हें दीवाना समझता हूँ। लेकिन हाँ हाँ दोनों की दीवानगी में बहुत फर्क है। मैं कब कहता हूँ कि ये दीवाना नहीं है और ये मैं कब कहता हूँ कि मैं दीवाना नहीं हूँ। लेकिन हाँ हाँ दोनों की दीवानगी में बहुत ही अंतर है, दोनों की दीवानगी में बहुत ही डिफरेंस है। ये दीवाना है कबीले की सरदारी का दीवाना है, ये दीवाना है मालो दौलत का दीवाना है, ये दीवाना है चश्मे गजाली का दीवाना है, ये दीवाना है दस्ते हिनाई का दीवाना है, ये दीवाना है बड़ों की पगड़ी उछालने का दीवाना है, ये दीवाना है अरे मालो दौलत का दीवाना है। लेकिन बिलाल इन चीजों का दीवाना नहीं है, बिलाल तो बस उसी का दीवाना है जिसका चेहरा बद्दुहा है, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है, जिसका दस्ते करम मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा है, जिसका खड़ा हो जाना ताहा है, जिसका मुस्कुरा देना यासीन है। बल्कि ये कह लो एक एक अदा है आपकी आयत बैना, जिस ज़ाविये से देखिए कुरान मुस्तफा। जिस ज़ाविये से देखिए कुरान है मुस्तफ़ा। अब बात एक यहाँ में ये भी समझ में आ गई कि मेरे मुस्तफ़ा को जिस ज़ाविये से देखोगे कुरान नज़र आएगा, जिस एंगल से देखोगे कुरान ही नज़र आएगा। इसलिए कि ये प्यारे की ज़ात है, चले तो कुरान नज़र आए, बोले तो कुरान नज़र आए, लेटे तो कुरान नज़र आए, खाए तो कुरान नज़र आए, पिए तो कुरान नज़र आए, बोले तो कुरान नज़र आए, खलवत में रहे तो कुरान नज़र आए, जलवत में रहे तो कुरान नजर आए, रज में रहे तो कुरान नजर आए, बज में रहे तो कुरान नजर आए, मक्का में रहे तो कुरान नजर आए, मदीना में रहे तो कुरान नजर आए, सफा पर रहे तो कुरान नजर आए, मरवा पर रहे तो कुरान नजर आए, हतीम से जाकर चिमटे तो कुरान नजर आए, मकामे इब्राहिम पर खड़ा रहे तो कुरान नजर आए, शाहे जमजम को पीता रहे तो कुरान नजर आए, बाजारे ताइफ में आ जाए तो कुरान नजर आए, गारे हिरा में आ जाए तो कुरान नजर
नजर आए, गारे सौर में आ जाए तो कुरान नजर आए, बद्र में रहे तो कुरान नजर आए, खैबर में रहे तो कुरान नजर आए, खंदक में रहे तो कुरान नजर आए, अमन में रहे तो कुरान नजर आए, जंग में रहे तो कुरान नजर आए, सहाबी के संग में रहे तो कुरान नजर आए, सिद्दीक के साथ रहे कुरान नजर आए, फारूक के साथ रहे कुरान नजर आए। बल्कि एक जुमले में सुनो कि खामोश कुरान देखना है तो जुज़दान खोलो, चलता फिरता कुरान देखना है मदीने का ऐवान खोलो।